कोरोना महामारी की दूसरी वेव में ऑक्सीजन की कमी के चलते कई लोग परेशान हुए। कई लोगों ने तो जान भी गंवा दी। ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत पेड़ पौधे हैं, जिसकी रक्षा कर हम प्रकृति को बचा सकते हैं। हमारे बुजुर्ग तो ग्रीन सोल्जर यानी पेड़ का महत्व बखूबी जानते समझते हैं, लेकिन कोरोना काल ने यह सिखा दिया कि इनका हमारे जीवन में कितना महत्व है। इसी बात से सबक लेकर भरतपुर की केंद्रीय पौधशाला में पिछले साल से 20,000 से ज्यादा पौधे तैयार किए गए। टॉल प्लांट के अंतर्गत इसकी आती है, जिसमें एक साल तक हम पौधे को नर्सरी में ही तैयार करते हैं और उसके दूसरे साल में हम अपने वृक्षारोपण जो होते हैं पौधों के लिए वहाँ पर हम सप्लाई करते हैं, वितरित करते हैं। इसके अलावा ये नर्सरी का जो काम है पौधे तैयार करने का, वो साल भर चलता रहता है, क्योंकि बीज लगते हैं, कटिंग भी लगती है, तो ये प्रक्रिया है पूरे वर्ष पर्यंत चलती रहती है। खास बात यह है कि इस बार ज्यादा ऑक्सीजन और छाया देने वाले पौधे तैयार करने पर फोकस किया गया है। हमारे पास नर्सरी में लगभग 35 प्रकार की प्रजातियां हमने तैयार की हैं, जिसमें हमें छायादार और बड़े पौधे तैयार करने के लिए प्राथमिकता दी गई है। नीम का पेड़ है और जामुन का पेड़ है, अर्जुन की छाल है, पीपल का पेड़ है और भी अन्य कई पेड़ हैं जिनसे कि हमको पूर्ण ऑक्सीजन मिल सकती है। 1 जुलाई से ये पौधे सरकारी कार्यालयों और आम जन के लिए न्यूनतम कीमत पर उपलब्ध कराए जाएंगे। लगभग 65,000 पौधे हमने तैयार किए हैं वन विभाग की तरफ से, और ये जुलाई में जो है हमें आदेश मिलते ही हम इनको वितरित करना शुरू कर देंगे। यहाँ से आम व्यक्ति भी ले जाते हैं और सरकारी विभाग के जो कर्मचारी होते हैं वो अपने लेटर पैड से जो है अधिक वो वहाँ से भी वो पौधे ले जा सकते हैं। पौधशाला में फलदार और फूलदार पौधों की भी काफी अच्छी उपलब्धता है। इस बार गुड़हल, चांदनी, नागदोन, हरश्रृंगार, गुलदाउदी, हैज के अलावा अमरूद और चंपा के भी पौधे तैयार किए गए हैं। साइज के हिसाब से इनकी कीमत होती है। वैसे नॉर्मली हमारे यहाँ पर 5, 8, 4, 15, 45, 40 ये रेटें फिक्स होती हैं। आसानी से बढ़ने वाले छायादार अरड़ू के पेड़ भी पहली बार तैयार किए जा रहे हैं। पौधशाला में खेजड़ी के पौधे भी काफी अच्छी संख्या में तैयार किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर नर्सरी में गर्मियों में पौधों को बचाने के लिए स्प्रिंकल सुविधा है, जिसे फुआरा विधि भी बोलते हैं। फुआरा विधि से पानी दिया जाता है। इसके अलावा ग्रीन नेट का भी हम यूज करते हैं नर्सरी के अंदर। पेड़ किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। इनसे मिलने वाली ऑक्सीजन की वजह से ही हम सभी जिंदा हैं। लेकिन जितनी तेजी के साथ पेड़ों को काटा जा रहा है, उससे दोगुनी तेजी से इन्हें लगाया नहीं गया तो भविष्य में हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। ऑक्सीजन की इतनी महत्ता बढ़ गई है इस समय कि इस पेड़ पौधे लगाना बहुत ही अनिवार्य है। आने वाले समय में इसकी बहुत आवश्यकता है। इसलिए ग्रीन सोल्जर से दोस्ती करें, पेड़ लगाएं और जिंदगी बचाएं। पौधशाला में भी इसी मूल मंत्र को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।